पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव नूरपुर था जहां सब लोग सादगी और ईमानदारी से जिंदगी गुजारते थे। इसी गांव में सलीम बख्श नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी सादा थी, मगर दिल में एक अजीब सी रोशनी और इत्मीनान था। सलीम बख्श के साथ उसकी बीवी ज़ैनब और 8 साला बेटा नौमान रहते थे। वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेत का काम करता और मेहनत से अपने घर का पेट पालता। हर सुबह वो हल लेकर खेत की तरफ जाता और शाम तक मेहनत में मसरूफ रहता। हाथों में मेहनत की लकीरें और चेहरे पर धूप की तिलछट थी, मगर आंखों में सच्चाई और दयानतदारी की चमक नुमाया थी। सलीम बख्श की इज्जत पूरे गांव में थी। लोग कहते थे, सलीम बख्श जैसा ईमानदार इंसान जमीन पर शाज़ो नादर मिलता है। एक दिन की बात है, सलीम बख्श अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसकी नज़र मिट्टी में पड़ी। झुककर देखने पर उसे एक पुरानी थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। वो हैरान रह गया। ज़ैनब भी खेत में आ गई और इस मंजर को देखकर आंखें फाड़कर हैरान हुई। ज़ैनब खुश होकर बोली, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली सलीम, अब हमारी मुश्किलात खत्म। मगर सलीम बख्श का चेहरा गमगीन था। वो धीरे से बोला, ये माल हमारा नहीं है, किसी का गुमशुदा होगा, हमें इसे वापस करना चाहिए। ज़ैनब ने सवाल किया, फिर किसको लौटाएंगे? कोई तो मालिक नहीं जानता। सलीम बख्श ने पुरअज़्म अंदाज में जवाब दिया, हम गांव की पंचायत को बताएंगे, जो सही मालिक होगा वो ले लेगा, यही सही तरीका है। और यूं सादा सा किसान अपनी दयानतदारी और उसूलों के साथ एक ऐसे इम्तिहान की तरफ कदम बढ़ाता है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरे गांव में उसकी इज्जत को बुलंद करेगा। सलीम बख्श ने थैली उठाई तो उसके हाथ कांपने लगे। इतने सोने के सिक्के उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। ज़ैनब करीब आई, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब देखो सलीम, अल्लाह ने वाकई हमारी हालत देखी। ज़ैनब बोली। मगर सलीम बख्श का दिल बेचैन था। वो जानता था कि ये माल उसका नहीं है। उसने फैसला किया कि पहले गांव की पंचायत को इत्तला दी जाए। ज़ैनब, हमें किसी के हक पर डाका नहीं डालना। जो असल मालिक होगा वो जरूर सामने आएगा। खबर गांव में फैल गई। लोग, अजनबी और रिश्तेदार दोनों, सब दिलचस्पी लेकर आए। कुछ ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दावा किया कि ये थैली उन्हीं की है। गांव के बुजुर्ग, पंचायत के अरकान सब वहां जमा हो गए। पहला शख्स आया और दावा किया कि ये थैली उसका है। सवाल किया गया, थैली में कितने सिक्के थे और रंग कैसी थी? उसने सही जवाब नहीं दिया। दूसरा शख्स आया कि ये थैली उसके वालिद की थी, मगर उसके बयानात में सदाकत नहीं थी और पंचायत ने उसे भी मुस्तरद कर दिया। कई लोग आए और गए, कोई भी अपना हक साबित न कर सका। तब अचानक गांव के बाहर से एक बूढ़ा फकीर आया। कपड़े पुराने और फटे हुए थे, मगर आंखों में एक अजीब वकार था। वो कांपती आवाज में बोला, मैं सलीम बख्श से बात करना चाहता हूँ। ये थैली मेरी है। मैं गुज़िश्ता 30 बरस से जमा की हुई अपनी सारी जमा पूंजी लेकर सफ़र कर रहा था। कल रात गांव से गुजरते हुए ये थैली कहीं गिर गई। पंचायत के अरकान ने गौर से देखा। सलीम बख्श ने इसे संभाला और फ़कीर के बयानात से जाहिर हुआ कि ये थैली वाकई उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी। सलीम बख्श ने नरमी से कहा, बाबा रशीद, ये तुम्हारी थैली है। अल्लाह ने तुम्हें तलाश करने की तौफीक दी। फ़कीर की आंखों में आंसू आ गए। झुककर सलीम बख्श और पंचायत का शुक्रिया अदा किया। वो जान गया कि किसी की दयानतदारी और उसूल पर कायम रहना किस कदर अहम है। और यूं सलीम बख्श की सादगी और दयानतदारी ने ना सिर्फ असल मालिक को हक वापस दिलाया, बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दी। सलीम बख्श ने ये सीखा कि सच्चाई और उसूलों पर कायम रहना इंसान को हकीकी इज्जत और सुकून देता है। सलीम बख्श के खेतों की मेहनत और दयानतदारी की शोहरत गांव से बाहर शहर तक पहुंच चुकी थी। एक दिन हाजी करीम दीन, जो शहर के बड़े कपड़ों के ताजिर थे, गांव आए। उन्होंने सलीम बख्श की कहानी सुनी और फौरन उसे अपने साथ काम करने की पेशकश दी। सलीम बख्श साहब, तुम जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान आज के दौर में बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कपड़ों के गोदाम की निगरानी करो। ये गोदाम शहर में कारोबार के लिए खोला जा रहा है और मुझे तुम जैसे शख्स की ज़रूरत है जो ईमानदारी से सब कुछ संभाल सके। सलीम बख्श ने हैरत से कहा, हाजी साहब, मैं तो एक सादा किसान हूँ, हिसाब किताब का क्या इल्म है?
हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, हिसाब किताब सिखाया जा सकता है, मगर ईमानदारी और दयानतदारी सिखाई नहीं जा सकती। वो अल्लाह की नेमत है और तुम में ये सब मौजूद है। तुम्हारे बेटे नौमान को भी मैं 7 काम सिखाने का मौका दूंगा। सलीम बख्श के दिल में शक व शुबह के साथ एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। वो सोचने लगा कि एक मामूली खेत वाला शख्स कैसे शहर के कारोबार में शामिल हो सकता है, मगर हाजी करीम दीन की बातों में सदाकत थी और सलीम बख्श के उसूल कभी सूद या धोखा कबूल नहीं करते। चंद दिन बाद सलीम बख्श अपने खेत के काम के बाद शहर पहुंचा और गोदाम का जायजा लिया। हर कपड़ा, हर डब्बा, हर रिकॉर्ड उसकी निगरानी में आया। उसने मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम शुरू किया। गोदाम में आने वाले खरीदार जानते थे कि यहाँ कोई धोखा नहीं होगा और सही माल सही कीमत पर मिलेगा। ये नया सफर आसान नहीं था। सलीम बख्श ने खेत की सादगी छोड़कर शहर के कारोबार की पेचीदगियों का सामना किया, मगर उसकी ईमानदारी और उसूलों पर कायम रहने का जज्बा उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता रहा। इस तरह एक सादा किसान की मेहनत और दयानतदारी ने उसे खेत से निकलकर शहर के कारोबार के दिल में पहुंचा दिया, और ये सफर ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए भी मिसाल बनने वाला था। गोदाम का कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। सलीम बख्श और उसका बेटा नौमान हर चीज का हिसाब रख रहे थे। हर कपड़ा और हर डब्बा उनकी निगरानी में था। लोग दूर दूर से आते कि यहाँ कोई धोखा नहीं होगा, हर माल सही कीमत और मयार के मुताबिक मिलेगा। एक दिन शहर के एक बदनीयत ताजर सज्जाद मलिक गोदाम पर पहुंचा। उसने सलीम बख्श की दयानत और कारोबारी शोहरत के बारे में सुना था और उसका मंसूबा था कि उसे रिश्वत के जरिए धोखा देने पर मजबूर करे। सज्जाद मलिक ने बड़े भारी लफ्जों में कहा, सलीम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए माल का मुनाफा दुगना कर दूं। बस कुछ कपड़े कम मयार के बेच दो और मुझे बता दो कि ये बेहतरीन माल है। सलीम बख्श ने सुकून से उसे देखा और जवाब दिया, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये धोखा होगा और मैं अपने मालिक हाजी करीम दीन के साथ खयानत नहीं कर सकता। मेरा काम ईमानदारी से हर चीज संभालना है और ये उसूल कभी नहीं बदलेंगे। सज्जाद मलिक ने पहले तो गुस्से में आकर धमकियां दी, मगर सलीम बख्श की मजबूती और उसूलों पर कायम रहने ने उसे हैरान कर दिया। सलीम बख्श ने धीरे से कहा, अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर नहीं आ सकते तो फिर ये माल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं हर हाल में सही और हलाल काम करूंगा। ये सुनकर हाजी करीम दीन भी गोदाम पहुंच गए। उन्होंने सलीम बख्श की वफादारी और उसूलों की तारीफ की और उसे मजीद जिम्मेदारियां सौंप दी। सलीम बख्श के उसूलों पर कायम रहने की वजह से गोदाम की साख मजीद मजबूत हुई और लोग उस पर भरोसा करने लगे। नौमान भी इस सब कुछ को गौर से देख रहा था। वो जान गया कि कारोबार में सबसे बड़ी दौलत रकम या मुनाफा नहीं, बल्कि ईमानदारी और उसूलों पर कायम रहना है। इस दिन से नौमान ने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि वो कभी भी हराम या धोखे का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। वक्त गुजरता गया और सलीम बख्श की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। इसके बाद नौमान को गोदाम के कारोबार में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। एक बड़े गोदाम में आग लग गई जिसने लाखों रुपए के कपड़े खाक कर दिए। छोटे शहर के ताजरों और हरीफों ने फायदा उठाने की कोशिश की, मगर नौमान ने सब्र और ईमान की ताकत से खुद को संभाला। नौमान ने फैसला किया कि वो छोटी सी दुकान से दोबारा आगाज करेगा। वो जानता था कि बड़े मुनाफे की राह आसान नहीं, मगर हलाल और ईमानदारी के साथ मिलने वाली कमाई में बरकत होती है। उसकी बीवी मरियम ने भी उसका भरपूर साथ दिया। कपड़ों की सिलाई और छोटे छोटे इंतजामात में हाथ बटाया। दुकान में काम शुरू हुआ, छोटे छोटे ऑर्डर्स आने लगे, मगर नौमान ने कभी भी मेयार या ईमानदारी से समझौता नहीं किया। हर कपड़ा, हर बेचने वाला माल सही मेयार का था। गाहक आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उस पर एतमाद करने लगे। लोगों ने देखा कि नौमान ने हराम की कोई राह इख्तियार नहीं की, बल्कि सब्र और मेहनत से दोबारा कदम जमा लिया। नौमान ने अपने बेटे हारिस को भी कारोबार के उसूल सिखाने शुरू किए। उसने बताया कि बड़ी कामयाबी से ज़्यादा अहम ईमानदारी और उसूलों पर कायम रहना है। हारिस ने अपने वालिद की बातें गौर से सुनी और दिल में बिठा लीं कि कभी भी किसी रिश्वत या धोखे का रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। ये छोटी दुकान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। नौमान और मरियम की मेहनत, सब्र और उसूलों पर कायम रहने की बदौलत गाहक खुश और मुतमईन रहे।
وہ جان گئے کہ اصل کامیابی پیسوں یا بڑے گودام میں نہیں بلکہ ایمانداری، صبر اور محنت میں چھپی ہے۔ یوں نعمان نے سادہ لیکن مضبوط اصولوں پر چل کر نہ صرف اپنے خاندان کا کاروبار دوبارہ قائم کیا بلکہ آنے والی نسل کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ وقت گزرتا گیا اور نعمان کی چھوٹی دکان کی محنت رنگ لانے لگی۔ دکان آہستہ آہستہ بڑھ گئی اور لوگ شہر کے دور دور سے سامان لینے آنے لگے۔ نعمان کی ایمانداری اور اصولوں پر قائم رہنے کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اس دوران نعمان کے بیٹے حارث نے بھی کاروبار میں حصہ لینا شروع کیا۔ نعمان اسے روزانہ سبق دیتا، بیٹا یاد رکھو، اصل دولت پیسوں میں نہیں بلکہ ایمانداری، صبر اور محنت میں ہے۔ کبھی بھی کسی دھوکے یا رشوت کا راستہ نہ اپناؤ۔ جو کام تم ایمانداری سے کرو گے اللہ اس میں برکت دے گا۔ حارث نے اپنے والد کی ہر بات غور سے سن کر دل میں بٹھا لی۔ وہ جان گیا کہ کاروبار میں بڑا ہونے سے زیادہ اہم اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ ایک دن شہر کے بڑے تاجروں میں سے ایک جو پہلے دھوکے اور رشوت کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، دوبارہ نعمان کی دکان پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ہر چیز درست ہے، ہر کپڑا معیار کے مطابق ہے اور ہر لین دین شفاف ہے۔ وہ حیران رہ گیا اور نعمان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ نعمان کی محنت، صبر اور اصولوں پر قائم رہنے کی بدولت دکان کا کاروبار شہر کے سب سے معتبر کاروباروں میں شامل ہو گیا۔ اس کی مثال لوگ دور دور تک سناتے۔ حارث بھی والد کے نقش قدم پر چل کر نہ صرف کاروبار سنبھالنے لگا بلکہ نئے گاہکوں کے ساتھ بھی ایمانداری سے پیش آنے لگا۔ نعمان کی کوشش یہ تھی کہ آنے والی نسل میں وہ سبق زندہ رہے جو اس نے اپنے والد سلیم بخش سے سیکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نعمان کا کاروبار مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ وہ اب نہ صرف شہر کے معتبر تاجروں میں شمار ہوتا تھا بلکہ اپنی دیانت اور اصولوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں عزت کا مقام حاصل کر چکا تھا۔ اس کی بیٹی فاطمہ ڈاکٹر بن چکی تھی اور ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کر رہی تھی، جبکہ بیٹا حارث والد کے ساتھ کاروبار میں مکمل طور پر شامل ہو گیا تھا۔ نعمان نے اپنے بچوں کو ہر روز وہ سبق دیا جو اس نے اپنے والد سلیم بخش اور بزرگوں سے سیکھا تھا۔ بیٹے، اصل دولت سونا اور چاندی میں نہیں بلکہ ایمان، محنت، صبر اور اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ کبھی بھی کسی دھوکے یا رشوت کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ ہر کام ایمانداری سے کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ حارث اور فاطمہ نے اپنے والد کی باتیں غور سے سنی اور دل میں بٹھا لی۔ وہ جان گئے کہ زندگی میں کامیابی صرف پیسے کمانے میں نہیں بلکہ اپنے اصولوں پر قائم رہنے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ ایک دن نعمان نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ گودام کا جائزہ لیا۔ ہر کپڑا، ہر ڈبہ، ہر لین دین شفاف تھا۔ حارث نے کہا، ابا، یہ سب دیکھ کر مجھے واقعی سمجھ آیا کہ والد صاحب نے ہمیں کیا سکھایا تھا۔ کامیابی کا اصل راز ایمانداری اور صبر میں ہے۔ نعمان نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، ہم نے جو سبق سیکھا وہ صرف ہمارا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنما ہے۔ یہ خاندان کی عزت ہے اور اسی اصول پر ہم نے کاروبار بنایا ہے۔ یوں ایک سادہ کسان کی دیانتداری سے شروع ہونے والی کہانی نسل در نسل منتقل ہوئی۔ سلیم بخش کی ایمانداری، نعمان کی محنت اور حارث و فاطمہ کی اصولوں پر قائم رہنے کی لگن نے پورے خاندان اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کر دی۔ گاؤں نورپور میں لوگ آج بھی کہتے ہیں، اصل دولت اور کامیابی پیسوں میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، ایمان اور اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ اس طرح سادگی، دیانتداری اور محنت کی کہانی ایک مکمل چکر طے کر کے اگلی نسل تک پہنچ گئی، اور یہ سبق ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔